16 अगस्त 2025 को ये 14 साल की बच्ची अपने दो भाइयों के साथ अपने मामा के घर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जा रही होती है। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा केस शेयर करने जा रहा हूं जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये उन लोगों की आवाजें हैं जो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं और हमारी सोसाइटी का एक पार्ट ही नहीं, इन लोगों को हमारे प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ 14 साल की एक लड़की के बारे में जिसकी जिंदगी थोड़ा सा अलग थी। 14 साल की ये लड़की बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, मतलब इसको हियरिंग और स्पीच की प्रॉब्लम थी। इस बात से ही तुम लोग सोच सकते हो कि इसकी डेली लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रगल वाली होती होगी। फिर भी वो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करती थी, अपनी लाइफ एंजॉय करती थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी और एक दूसरे बच्चों की तरह रहने का ट्राई करती थी। लेकिन 16 अगस्त 2025 को ये 14 साल की बच्ची अपने दो भाइयों के साथ अपने मामा के घर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जा रही होती है। रास्ते में एक रिक्शा के पास वो लोग जाती है और उस रिक्शा में से 4 लोग उतरते हैं। उस रिक्शा में जो 4 लोग उतरते हैं उनमें से 3 लोग एडल्ट होते हैं और एक लड़का जो होता है वो माइनर होता है। वो चारों लोग मिलकर इन तीनों को कैप्चर कर लेते हैं, घेर लेते हैं और इन तीनों में से एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे रिक्शा के अंदर बुलाता है। ये लोग उन तीनों लोगों को रिक्शा के अंदर बुलाने के बाद उस लड़की के साथ वो सारी गलत चीजें करते हैं जो एक दरिंदा करता है। और फिर बाद में ये चारों लोग उस लड़की के साथ बहुत सारी देर तक गलत काम करते ही रहते हैं और फिर बाद में रिक्शा को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और पास की झाड़ियों में उस बच्ची को फेंक देते हैं और उन दोनों लड़कों को भी उस रिक्शा में से हटा के वहीं फेंक देते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चारों लोग पकड़े जाते हैं। इन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी को इन 4 लोगों की वजह से एक बर्बादी की राह पर जाना पड़ा। दूसरे दिन जब पास से पब्लिक गुजर रही होती है तो इस लड़की को बेहोशी की हालत में देखकर लोग एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। उस लड़की को बेहोश देखकर लोगों ने पुलिस को कॉल किया और पास में जो लड़के खड़े थे उनसे भी पूछताछ करना चाहा, बट ये लड़के छोटे थे इसलिए ज्यादा किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। बट फिर पुलिस इन सब लोगों को अपने पास लेके जाती है और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। ये लड़की पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। हमारी सोसाइटी में जो भी डिसेबल लोग रहते हैं उनको हमारी ओर से कुछ एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, बट यहाँ पर उल्टा हुआ। इन लोगों ने इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इनके साथ ही ये सारे गलत काम करने का फैसला किया। इस लड़की का शोषण करने का इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और इस केस के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बात थी कि ये लड़की बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, खाली बस हाथों के इशारों से बता सकती थी। उस लड़की के पास बोलने की शक्ति भी नहीं थी, ना सुनने की शक्ति थी। कोर्ट के अंदर इस केस को डिस्क्राइब करने का उसका जो चैलेंज था बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। और ये जो बच्चे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे इसलिए वो ज़्यादा समझा नहीं पा रहे थे कोर्ट को। वो खाली अपनी फैमिली को, अपने फादर को बता पाए कि उसके साथ क्या हुआ था, बट कोर्ट में उस लड़की के साथ जो हुआ था उस लड़की को भी बताना था। बट यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पुलिस को इस केस के बारे में बताना